नमस्ते। तो इस हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट ना एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली बना हुआ है। सोचिए, एक तरफ तो निफ्टी एक बहुत मजबूत सपोर्ट पर टिका है, लेकिन दूसरी तरफ है बैंकिंग सेक्टर, मतलब बैंक निफ्टी, जो साफ साफ लड़खड़ाता दिख रहा है। अब ये जो कंफ्यूजन है, ये जो विरोधाभास है, यही हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। तो सवाल सीधा सा है, मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा? मतलब ऊपर जाएगा या नीचे फिसलेगा? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर डेटा क्या कह रहा है। देखिए, मार्केट की इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना इन दो इंडेक्स को साथ में देखना बहुत जरूरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और मजे की बात यह है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक तरफ निफ्टी अपने बड़े सपोर्ट जोन पर होल्ड कर रहा है, तो दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में कमजोरी के सिग्नल एकदम साफ हैं। चलिए तो फिर थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस कंफ्यूजन के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट का मूड, मिजाज कैसा रहा। इस पूरे हफ्ते मार्केट में एक चीज बार बार देखने को मिली, सेल ऑन राइज। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जब भी मार्केट ने थोड़ी सी भी ऊपर उठने की कोशिश की ना, फौरन बिकवाली का प्रेशर आ गया। इससे क्या पता चलता है? यही कि बेचने वाले यानी सेलर्स इस वक्त कंट्रोल में है, वो हावी हैं। और देखिए, इस कमजोरी के कुछ और भी पक्के सबूत हैं। पहला, निफ्टी हायर हाइज नहीं बना रहा, बल्कि लोअर हाइज बना रहा है। मतलब हर बार जब वो ऊपर जाता है तो पिछले वाले हाई से नीचे ही रह जाता है। ये ट्रेंड के कमजोर होने का एक क्लासिक साइन है। दूसरा, जैसा हमने कहा, हर बाउंस पर बिकवाली हो रही है। और तीसरा, बैंक निफ्टी, वो तो 55,000 के इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर वो कौन सी वजह हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो मार्केट को इस मोड़ पर ले आई हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रेशर तो आ रहा है ग्लोबल मार्केट से। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल $100 के आसपास घूम रहा है, और जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने का डर भी बढ़ जाता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, मार्केट को महंगाई बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके ऊपर से मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से निवेशक थोड़ा घबराए हुए हैं। मतलब वो रिस्क लेने से बच रहे हैं, जिसे हम रिस्क ऑफ माहौल कहते हैं। अब आते हैं अंदरूनी कहानी पर और बात करते हैं स्मार्ट मनी की, यानी FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। डेटा साफ बता रहा है कि वो लगातार इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। और उनकी सबसे ज्यादा बिकवाली कहाँ हो रही है? बैंकिंग सेक्टर में। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि बैंक निफ्टी इतना कमजोर दिख रहा है। ओके, तो हमने प्रेशर पॉइंट समझ लिए, ग्लोबल भी और लोकल भी। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो कौन से क्रिटिकल लेवल्स हैं, वो कौन से प्राइस पॉइंट्स हैं जो मार्केट का अगला मूव डिसाइड करेंगे। पहले बात निफ्टी की। यहाँ पर 23,000 का लेवल एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे फिसलता है और टिकता है तो अगला पड़ाव सीधा 22,500 हो सकता है। और ऊपर की तरफ देखें तो 23,600 और फिर 24,000 पर अच्छी खासी रुकावट है, मतलब रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर, जो सही मायनों में इस वक्त डिसाइडिंग फैक्टर बना हुआ है। इसके लिए 54,500 का सपोर्ट लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर ये लेवल टूटा है ना, तो एक तेज गिरावट आ सकती है जो इसे 53,000 तक ले जा सकती है। और ऊपर की तरफ 56,000 और 57,000 के लेवल पार करना इसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स और लेवल्स को मिलाकर देखें तो आने वाले हफ्ते के लिए मोटे तौर पर 3 सिनारियोज, 3 रास्ते बनते हुए दिख रहे हैं। पहला सिनारियो है बेरिश ब्रेकडाउन, मतलब मार्केट अपने जरूरी सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दे और नीचे की तरफ एक तेज मूव दे। दूसरा है साइडवेज ग्राइंड, मतलब मार्केट सपोर्ट तो होल्ड कर ले लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत भी न जुटा पाए, बस एक रेंज में फंसा रहे। और तीसरा, जो हम सब चाहते हैं, वो है बुलिश बाउंस, मतलब कोई पॉजिटिव खबर आए और मार्केट यहां से एक रिकवरी दिखाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सिनेरियो की, बेरिश ब्रेकडाउन की। अगर निफ्टी 23,000 के लेवल को तोड़कर उसके नीचे सस्टेन करता है, मतलब टिका रहता है, तो हमें 22,500 तक का एक शार्प डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ये एक क्लियर कट मंदी का सिग्नल होगा। अब दूसरा सिनेरियो साइडवेज मार्केट का। इसमें क्या होगा? सपोर्ट लेवल्स तो नहीं टूटेंगे, लेकिन कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं आएगा। तो ऐसे में मार्केट 23,000 से लेकर
23,800 की एक रेंज में एक दायरे में ही फंसा रह सकता है। और आखिर में तीसरा और सबसे पॉजिटिव सिनारियो, बुलिश बाउंस। मान लीजिए ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छी खबर आ जाती है तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है और इस बाउंस में निफ्टी 24,000 के अपने रेजिस्टेंस लेवल की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये 3 संभावित रास्ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए। देखिए, जवाब एक ही है और वो सबसे जरूरी है, अपने रिस्क को मैनेज करना। याद रखिए, ऐसे नाजुक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। हर गिरावट को खरीदने का मौका मत समझिए और ना ही हर उछाल पर बेचने की जल्दबाजी कीजिए। प्राइस को कंफर्म होने दीजिए, फिर ट्रेड में एंट्री लीजिए। और हाँ, इस वक्त पोजिशनल बेट से थोड़ा बचकर इंट्राडे ट्रेडिंग पर फोकस करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। और जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक खास सलाह, नेकेड पोजीशंस मतलब बिना किसी हेज की ट्रेड करना इस वक्त बहुत रिस्की हो सकता है। इसकी जगह आयरन कॉन्डोर या बेयर कॉल स्प्रेड जैसी हेज स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी मार्केट ऐसे क्रिटिकल मोड़ पर हो तो सबसे कीमती चीज होती है पेशेंस और डिसिप्लिन, यानी धैर्य और अनुशासन। तो अब तस्वीर काफी हद तक साफ है। लेवल्स हमारे सामने हैं, प्रेशर पॉइंट्स हमें पता हैं और 3 संभावित रास्ते भी हमने देख लिए। अब बस देखना यह है कि मार्केट आखिरकार चुनता कौन सा रास्ता है।